हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज जिस देश की हम बात करने वाले हैं उस देश के लोग सबसे मजाकिया नेचर के माने जाते हैं। इस देश में इतनी खुशहाली है कि लोगों के पास पैसे ज्यादा होते हैं और खर्च करने की जरूरत बहुत कम। एक ऐसा देश जहां के हर इंसान के लिए तैराकी सीखना अनिवार्य है। दोस्तों, जिस देश की हम बात करने वाले हैं यहाँ इंसानों से ज्यादा संख्या सूअरों की है। अगर आपने इस देश के किसी भी भीड़ भाड़ वाले एरिया में पीटर नाम पुकार दिया तो यकीन मानिए 10 लोग तो पलट कर जरूर देखेंगे। ये नाम यहाँ इतना कॉमन है। तो चलिए आज हम आपको डेनमार्क देश के बारे में कुछ ऐसी जानकारियां देते हैं जिनके बारे में आपको पहले से नहीं पता होगा। दोस्तों, डेनमार्क की कुल जनसंख्या 56 लाख के करीब है। दुनिया में आपको अगर कहीं के लोग सबसे ज्यादा हंसमुख मिलेंगे तो वो डेनिश लोग ही होते हैं। जी हाँ, यहाँ के लोग हद से ज्यादा मजाकिया माने जाते हैं। कई बार इस मुद्दे को लेकर सर्वे किया गया और हर बार डेनिश लोगों ने बाजी मार ली। कहने का मतलब यह है कि आपको इस देश में हर दूसरा इंसान कपिल शर्मा जैसा मिल जाएगा। फोर्ब्स के मुताबिक फिनलैंड के बाद डेनमार्क दुनिया का दूसरा सबसे खुशहाल देश है। डेनमार्क एक ऐसा देश है जहां पर आपको कहीं भी 170 मीटर से ज्यादा ऊंची पहाड़ी नहीं मिलेगी। जी हाँ, ये भी एक अजीब विडंबना है। यहाँ का जो सबसे ऊंचा पहाड़ है वो 169 मीटर का ही है। दोस्तों, दुनिया का सबसे पुराना फ्लैग डेनमार्क का ही है। जी हाँ, 1219 में ही यहाँ के फ्लैग को डिजाइन कर लिया गया था और यही फ्लैग आज भी इस महान देश की पहचान है। भाई, डेनमार्क देश के लोगों के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। यहाँ के लोगों की एवरेज सैलरी भी इतनी है कि आसानी से इनकी लाइफ चलती है। एक्चुअली दोस्तों, यहाँ ना तो हॉस्पिटल का खर्चा देना पड़ता है ना ही एजुकेशन का। सरकार आपसे एक टैक्स अमाउंट लेती है और उसके बाद आपके लिए सब फ्री। मजे हैं भाई, यहाँ के लोगों के मजे ही हैं। दोस्तों, डेनमार्क के लोगों को दुनिया का सबसे ज्यादा सच्चे दिल वाला इंसान भी कहा जाता है। यहाँ आपको बहुत रेयर ही ऐसे लोग मिलेंगे जो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। यहाँ के लोग साफ राय देने के लिए भी जाने जाते हैं। लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उनसे कही बातों का बुरा भी मान सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये आपके पीठ पीछे कुछ नहीं बोलते। इसलिए तो भाई खुश रहते हैं हमेशा ये लोग। डेनमार्क आइसलैंड के बाद विश्व का सबसे शांत देश है, जबकि भ्रष्टाचार दृष्टिकोण सूचकांक के अनुसार ये विश्व के सबसे कम भ्रष्ट देशों की सूची में न्यूजीलैंड और स्वीडन के साथ पहले स्थान पर है। डेनमार्क देश के लोग वेल एजुकेटेड भी हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि देश की सफाई इनकी प्रायोरिटी है, तभी तो आपको यहाँ कहीं गंदगी नजर नहीं आएगी। कोपेनहेगन इस देश की राजधानी है और यहाँ का बंदरगाह इतना साफ है कि आप इस जगह पर बिंदास नहा भी सकते हैं। लेकिन वहीं किसी और देश के बंदरगाह को देख लीजिएगा, आपको फर्क साफ नजर आ जाएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस देश के लोगों को नियम फॉलो करने के मामले में नंबर 1 माना गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ अगर रोड बिल्कुल क्लियर है, कोई गाड़ी नहीं भी आ रही है, तो भी जब तक ग्रीन लाइट न हो जाए कोई रोड क्रॉस नहीं करता। यहाँ के लोगों का मानना है कि नियम उनकी बेहतरी के लिए ही है और उसका पालन करना इनका काम है। इनसे हमें भी कुछ सीखने की जरूरत है। डेनमार्क में एक अजीब सी परंपरा है। यहाँ अगर आप 25 साल की उम्र तक शादी नहीं करते तो आपके 25वें बर्थडे के दिन आपके ऊपर लोग दालचीनी फेंकते हैं। वहीं अगर आपकी उम्र 30 साल हो गई है और आपने शादी नहीं की तो 30वें जन्मदिन पे आपके ऊपर काली मिर्च फेंकी जाती है। ये तो काफी अजीब है यार। दोस्तों, अगर आपसे कोई डेनमार्क की लड़की या लड़का हाईजी कह दे तो समझ लीजिएगा कि वो आपकी कंपनी पसंद कर रहा है, वो आपके साथ बातें करना पसंद कर रहा है या कर रही है। डेनमार्क में हाईजी शब्द का मतलब होता है एक दूसरे के नजदीक आना और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना। दोस्तों, डेनमार्क देश में आप कहीं भी चले जाएं, आपके पास हमेशा ही समुद्र का तट होगा। जी हाँ दोस्तों, देश के किसी भी इलाके से समुद्र का किनारा 52 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पे नहीं होगा। तभी तो कहा जाता है कि वीकेंड में यहाँ के लोग आपको समुद्री तट पे ही मस्ती करते दिखते हैं। दोस्तों, ये बात तो आपको पता ही होगी कि जब पोल्यूशन कम हो तो बारिश होने के आसार बढ़ जाते हैं। वही चीज डेनमार्क की भी निशानी है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि यहाँ साल के 365 दिनों में 184 दिन बारिश होती है। और वैसे भी जहाँ के लोग खुशनुमा होते हैं वहाँ इंद्रदेव कुछ ज्यादा ही मेहरबान होते हैं। अपने खूबसूरत तटीय प्रायद्वीप और विचित्र द्वीप समुदायों के साथ डेनमार्क निस्संदेह यूरोप के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है। यहाँ हर साल लाखों पर्यटक घूमने फिरने आते हैं। इस देश की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पर आप 2 विशाल समुद्रों को टकराते हुए देख सकते हैं। इनके बीच में खड़े होकर आप जिस अद्भुत नजारे का आनंद ले सकोगे, ऐसा नजारा शायद ही दुनिया के किसी अन्य देश में आपको देखने को मिले। यहाँ पर आप कई तरह के वाटर गेम्स का आनंद भी ले सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो पूरे यूरोप में चाय और कॉफी खूब पी जाती है, लेकिन डेनमार्क के लोग तो कुछ ज्यादा ही आगे निकल चुके हैं। आपको बता दूं कि एक सर्वे के अनुसार यहाँ के लोग एक दिन में कम से कम 5 कप कॉफी जरूर पी लेते हैं। वैसे भी यहाँ ठंड पड़ती है तो ये एक कारण हो सकता है। हमने आपको पहले ही बताया था कि इस देश में इंसानों से ज्यादा सूअरों की जनसंख्या है। जी हाँ, यहाँ 100 इंसानों पर 218 सूअरों का रेशियो है। कहा जाता है कि आप कई बार रात के समय सूअरों के लंबे लंबे झुंड को चलते हुए देख सकते हैं। दोस्तों, डेनमार्क के लोगों को पता है कि नेचर का इस्तेमाल कैसे करना है। यहाँ पूरे साल तेज हवाएं चलती हैं। ऐसे में कई लोगों का मानना था कि यहाँ जीवन जीने में परेशानी हो सकती है।
लेकिन दोस्तों देखिए कैसे यहाँ की सरकार ने इस परेशानी को मौके में बदल दिया। आज डेनमार्क में 45% बिजली सिर्फ तेज हवाओं से बनाई जाती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि डेनमार्क में साइकिलों की संख्या है 4.2 मिलियन, तो वही कारों की संख्या है 1.8 मिलियन। यहाँ सही सुना आपने, इस देश में साइकिल कार से 2 गुने ज्यादा हैं। कोपेनहेगन के निवासी प्रतिदिन लगभग 1.13 मिलियन किलोमीटर से अधिक की दूरी साइकिल द्वारा तय करते हैं। कोपेनहेगन में दुनिया के अन्य देशों की तुलना में 35 गुना अधिक लोग साइकिल चलाते हैं। साइकिल सवारी पर्यावरण के लिए कितना अच्छा है, ये बात अच्छे से जानते हैं डेनमार्क के लोग। अब जाहिर सी बात है, जिस देश के लोग साइकिल से इतना ज्यादा प्यार करते होंगे वहां की आबादी हेल्दी भी होगी। आपको बता दें कि सबसे फिटेस्ट देशों की सूची में डेनमार्क टॉप 5 कंट्रीज में शामिल है। इसलिए हम आपसे यही अपील करते हैं कि आप भी ज्यादा से ज्यादा साइकिल का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों ये बात तो आप जानते ही होंगे कि ग्रीनलैंड को 1953 से डेनमार्क का हिस्सा घोषित किया गया है और हमने कुछ ही दिनों पहले ग्रीनलैंड पे एक वीडियो बनाई थी, आप उसे भी देख सकते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। इसका लगभग 80% हिस्सा विशाल बर्फ की चादर से ढका हुआ है। हालांकि अब यहाँ डेनमार्क ने अपना अधिकार बहुत कम कर दिया है। दोस्तों 1946 में अमेरिका ने $100 मिलियन में डेनमार्क से ग्रीनलैंड खरीदने की पेशकश की थी। डेनमार्क द्वारा यह प्रस्ताव ठुकरा दिया गया था, लेकिन आप जानते हैं क्यों? क्योंकि ग्रीनलैंड में जो लोग थे वो अमेरिका के साथ नहीं जाना चाहते थे और सिर्फ 30,000 लोगों की बात को मानते हुए डेनमार्क की सरकार ने इस डील को खत्म कर दिया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि डेनमार्क दुनिया का एकमात्र देश है जिस देश के अंदर आप डेनमार्क का तो झंडा जला सकते हैं, लेकिन किसी और देश का फ्लैग आप इस देश में बिल्कुल भी नहीं जला सकते। ये गैर कानूनी है और इसके लिए आपको 3 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। याद रखना, अगर कभी आप डेनमार्क गए तो गलती से भी ये मत करना। दोस्तों मैप पे जब आप डेनमार्क का लोकेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस देश का बॉर्डर सिर्फ एक देश से चिपकता है और वो देश है जर्मनी। डेनमार्क देश 42,986 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो एरिया के हिसाब से बहुत छोटा देश है। आप ये मानकर चलिए कि ये देश भारत के राज्य हरियाणा से भी छोटा है। इनफैक्ट एरिया के मामले में ये भारत के तकरीबन 20 राज्यों से ज्यादा छोटा है। दोस्तों आपको बता दूं कि डेनमार्क में सरकार ने कुल 7,000 ऐसे नाम दिए हैं, जिनमें से ही हर माता पिता को अपने बच्चे के लिए कोई नाम चुनना होता है। अगर आपको अपने बच्चे के लिए इनसे अलग कोई नाम रखना है तो उसके लिए आपको स्थानीय पुलिस से परमिशन लेनी होगी और जब वो आपके नाम को पास कर देंगे तभी आप अपने बच्चे का वो नाम रख पाएंगे। डेनमार्क के लोगों द्वारा अब तक 14 नोबेल पुरस्कार जीते गए हैं। साहित्य में 4, चिकित्सा में 5, भौतिकी में 3, शांति में 1 और रसायन में 1। अपेक्षाकृत कम आबादी के साथ ये विश्व में प्रति व्यक्ति नोबेल पुरस्कार विजेता की सबसे बड़ी संख्या है। जी हाँ, तभी तो कहा जाता है कि भले ही ये देश आपको एरिया में छोटा लगता हो, लेकिन ये काम के मामले में बहुत आगे की चीज है। दोस्तों डेनमार्क में प्यार करने वालों के लिए उम्र जैसा कोई बंधन नहीं होता। वर्ष 2009 में सबसे उम्र दराज जोड़े द्वारा विवाह रचाया गया था, जिसमें दुल्हन की उम्र 94 वर्ष थी, जबकि दूल्हा 100 वर्ष से भी अधिक उम्र का था। दोस्तों जिस देश में किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं है वहां तो ये सब चलता ही रहता है, आम बात है भाई। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि यह दुनिया का एकमात्र देश है जहां हर इंसान को तैरना आता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे स्कूल कॉलेज में हमें इंग्लिश, मैथ्स या हिंदी की क्लास दी जाती है, वैसे ही डेनमार्क में सबको स्विमिंग की क्लास दी जाती है और इसमें आपको पास भी होना पड़ता है। दोस्तों ये जानकर आपको हंसी आएगी कि डेनमार्क देश के अगर आप किसी भी स्ट्रीट पर पीटर नाम चिल्लाएंगे तो आपकी ओर कम से कम 10-12 लोग तो मुड़ ही जाएंगे। कहा जाता है कि यह नाम बहुत कॉमन है इस देश में। दोस्तों अगर आपको कभी भी डेनमार्क देश में कोई परेशानी हो तो बिंदास पीटर बुला देना, पीटर कोई ना कोई मदद करने आ ही जाएगा। डेनमार्क का एक आइलैंड जिसका नाम है फरो, यहाँ का मेल फीमेल रेशियो सुनकर तो आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों यहाँ एक महिला के ऊपर 2000 पुरुष हैं। अब यहाँ महिला पुरुष के रेशियो को सही करने के लिए थाईलैंड से लड़कियों को बुलाया जाता है और उनसे शादी की जाती है। दोस्तों आपको बता दें कि डेनमार्क के लोग फिल्म देखने के बड़े शौकीन हैं। डेनमार्क के लोगों द्वारा सबसे अधिक बार देखी गई विदेशी भाषा की फिल्म टाइटैनिक है, जिसकी यहाँ 1.4 मिलियन टिकटें बिकी थी। वैसे दोस्तों ये फिल्म थी भी बहुत अच्छी। बाय द वे आपने कितनी बार ये मूवी देखी है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। डेनमार्क के कोपेनहेगन में स्थित कोपेनहेगन स्ट्रोगेट दुनिया का सबसे पुराना और सबसे लंबा फुटपाथ है, जो लगभग 2 मील लंबा है। जी हाँ दोस्तों, इस स्ट्रीट पर शाम के समय आपको सबसे ज्यादा चहल पहल दिख जाती है। दोस्तों डेनमार्क के लोग एक हफ्ते में बस 37 घंटे ही काम करते हैं। अब यहाँ मंडे टू थर्सडे काम करने के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने की बात चल रही है। सोचिए इस देश में आपको एक हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ही काम करना पड़ेगा। डेनमार्क के लोग जन्मदिन को बहुत महत्वपूर्ण दिन मानते हैं। डेनिश परंपरा के अनुसार जन्मदिन के दिन का मौसम आपके पिछले कुछ वर्षों के व्यवहार को दर्शाता है। माना जाता है कि अगर पिछले कुछ वर्षों तक आपका व्यवहार अच्छा रहा है तो आपके जन्मदिन पर मौसम अच्छा रहेगा। दोस्तों 1880 से लेकर 1920 तक का समय अमेरिका के लिए बहुत अच्छा नहीं था और इन 40 सालों में कई लोग इस देश को छोड़कर चले गए। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी
कि डेनमार्क एकमात्र ऐसा देश था जहां की जनसंख्या के 10% लोग इन 40 सालों में अमेरिका में बसने चले गए। काफी इंटरेस्टिंग है ना? तो दोस्तों, आपको कैसा लगा डेनमार्क? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आपने कभी सैर की है इस देश की? दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो का आपको अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।